हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल देवभूमि करियर अफेयर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो गाइस, इसी के साथ आज मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो उत्तराखंड गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो गाइस, हमें जिसका इंतज़ार था वो घड़ी आ गई है। हमारे युवाओं के द्वारा जो उत्तराखंड के लिए उत्तराखंड में होने वाली परीक्षाओं के लिए आंदोलन जो किया जा रहा था, उसमें हमें एक सफलता मिली है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा नकल विरोधी कानून पास करा दिया गया है। तो गाइज, हमें थैंक्स करना है बॉबी पवार जैसे नेताओं का जो लगातार सरकार से लोहा ले रहे हैं ऐसे कानून को लागू करवाने के लिए। तो गाइज, देश में अब सबसे सख्त कानून, नकल विरोधी कानून उत्तराखंड में लागू हो गया है। तो गाइज, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि क्या है उनसे रिलेटेड प्रावधान और कैसे हमें बचना चाहिए ताकि इससे कोई भी नुकसान उन सही अभ्यर्थियों को ना हो। तो गाइज, तो देखिए यहाँ पर क्या है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान। तो उत्तराखंड का सबसे सख्त कानून, नकल विरोधी कानून लागू होने वाला है। इसमें नकल माफिया को उम्र कैद तथा 10 करोड़ तक जुर्माने का यहाँ पर बात कही गई। तो गाइज, यानी कि ऐसी जो भी एजेंसी, कोचिंग संस्थान, ऐसे कोई भी इंस्टीट्यूशंस है जो इस तरह की एक्टिविटी में संलिप्त पाए जाते हैं, उनके लिए यहाँ पर 10 करोड़ तक का जुर्माने की यहाँ पर बात कही गई है और 10 साल तक की जेल का यहाँ पर प्रावधान किया गया है, जिसको राजभवन से मंजूरी दे दी गई है। तो गाइज, इस कानून को अब लागू कर दिया गया है। तो गाइज, इसके साथ साथ अब हमें देखना है कि यहाँ पर अभ्यर्थियों के लिए जो परीक्षा में संलिप्त पाए जाते हैं उनके तहत कैसे यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर कोई व्यक्ति परीक्षा केंद्र, प्रबंधन तंत्र, कोचिंग संस्थान, प्रिंटिंग प्रेस, परीक्षाओं के आयोजन में किसी भी जुड़े लोग पेपर लीक या अनुचित साधनों में शामिल पाए जाते हैं तो उन्हें आजीवन कारावास तथा 10 करोड़ तक के जुर्माने की सजा है गाइज। और इसके साथ ही उनकी संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान भी इस बिल में लाया गया है। और गाइज, इसके साथ यहाँ पर अगर देखोगे तो कोई अभ्यर्थी अगर नकल करते हुए पाया जाता है पहली बार तो उसे 3 साल तक की जेल और कम से कम 5 लाख तक का जुर्माने का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। और वहीं पर अगर वह अभ्यर्थी दूसरी बार फिर वैसे ही नकल करते पाया जाता है तो उसको 10 साल का कारावास और 10 लाख रुपए का जुर्माने का यहाँ पर प्रावधान किया गया, जो कि अपने आप में एक बहुत ही कठोर कानून सरकार के द्वारा बनाया गया है। इसके साथ यहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति परीक्षार्थी नकल करते हुए पाया जाता है तो आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से 2 से 5 साल तक उसे प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और दोष सिद्ध होने तक उसको 10 साल के लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से बाहर कर दिया जाएगा। यानी कि 10 साल तक फिर वो कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में नहीं बैठ सकता है। और इसके साथ अगर वह दोबारा फिर वैसे ही गलती करता है तो उसको आजीवन प्रतियोगी परीक्षाओं से बाहर कर दिया जाएगा। तो गाइज, आप देख सकते हैं कितना कठोर कानून यहाँ पर उत्तराखंड सरकार द्वारा लाया गया है। तो गाइज, इससे एक उम्मीद बनती है कि हो सकता है आने वाली अब परीक्षाओं में काफ़ी हद तक इस तरह की धांधली को रोका जा सकता है। तो गाइज, हमें एक होप है कि अब हमें लगातार अपनी तैयारी को बनाए रखना है ताकि हम अपनी मेहनत के बल पर एग्ज़ाम को क्लियर कर सके। तो गाइज़, हमें धन्यवाद देना चाहिए उन सभी युवाओं का जो लगातार सरकार से लोहा लेते रहे हैं, बॉबी पवार जैसे नेताओं का जो लगातार हमारे एक हमारे हमारे इस सफलता के लिए लगातार सरकार से भिड़ रहे हैं। तो गाइज़, इसी के साथ हमें अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है। जैसा कि जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ एक प्रस्तावित हो चुका है, तो गाइज़ उसकी हमें तैयारी लगातार करते रहना है। और गाइज़, इससे रिलेटेड और तैयारी से रिलेटेड अगर आप करंट अफेयर कि अगर आपको कुछ पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं और जिसकी वीडियो में बीच बीच में यहाँ पर डालता रहता हूँ। तो गाइज़, अगर आप भी उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट इन बॉक्स एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो इफ़ यू रियली गॉट दिस वीडियो वर्थी। तो गाइस, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय। जय भारत, जय उत्तराखंड।